हेलो एंड हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं ओवैस हुसैन और स्वागत है आपका ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके गोल्डन रूल्स को कि ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और आज जो हम लोग सीखेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच से, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच कि मॉडर्न अप्रोच में कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो वो भी आज ही हम लोग सीखेंगे। मगर अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको भी एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाएगा। अगर आपको वो सारी चीजों को, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को इन डिटेल समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिए, उससे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है। तभी आप ये भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग का आज जो हम लोग पढ़े हैं गोल्डन रूल्स, उसको आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल मैं इतना अच्छे से आपको आज रिवीजन करा दूंगा कि आपको ये भी क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोल्डन रूल क्या होता है कि सबसे पहले किसी चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर हम लोग किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग तो हम करेंगे, ये हम भी चाहते हैं कि हम लोग करें, आप भी चाहते हैं कि अकाउंटिंग करें, बट ये करें कैसे। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो इसका भी एक रूल है कि अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग अपनी नोटबुक पे आ जाते हैं और सीखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच में होता क्या है कि अकाउंट्स को सबसे पहले दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल हो गया, एक हो गया आपका इम्पर्सनल। अब पर्सनल का भी यहां पे आ जाता है आपको तीन पार्ट। एक होता है नेचुरल पर्सनल, पर्सनल हो गया, और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है आप लोग के लिए, बट आप लोग को एकदम क्लैरिटी आ जाएगी हर एक कॉन्सेप्ट पर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट लगा देते हैं सभी में। अब यही इम्पर्सनल में दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। एकदम इसको आसानी से समझते हैं। और नेचुरल पर्सनल में क्या होता है, जैसे मैं, आप, सब कोई, हर इंसान, हर एक व्यक्ति की बात होती है इसमें। राम, श्याम, पप्पू, गोलू, ये सब जितने भी व्यक्ति के बारे में बात होती है नेचुरल पर्सनल में। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या बताता है, जिसकी लॉ में कोई एग्जिस्टेंस है। जैसे हर एक कंपनी है, कोई और संस्था है, बैंक है, रिलायंस, ये इतना ही आसान है, एकदम इतना ही है। रिलायंस, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI। आर्टिफिशियल पर्सन, ये इंसान तो नहीं है, बट लॉ इनको एक इंसान के जैसा मानता है। अगर सपोज कीजिए आपने कुछ भी SBI में लेन देन किया, किसी और कंपनी में कुछ ऐसा काम किया जो आपकी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगा, तो लॉ उससे फुलफिल करा देगा। तो आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है कि वो इंसान तो नहीं है, बट एक लॉ के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो व्यक्ति और जो एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी क्या है कि
मान लीजिए कि अगर आप सैलरी नहीं देते हैं तो सैलरी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैलरी आपको पे ऑफ करना है, ठीक है। प्रीपेड एडवांस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस, और क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो एसेट के बारे में बात करता है। एसेट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, बिल्डिंग। नॉमिनल अकाउंट क्या है आपका? जो आपकी इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करता है। जैसे आपका सैलरी है, सैलरी, सेल्स, ठीक है, और इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीजें। तो आप एकदम इतना ही आसान है, इसमें आपको जरा भी नहीं फंसना है कि कैसे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी समझना है कि आखिर जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको पकड़ना है ना। तो ये एकदम प्रैक्टिकलिटी को समझिए कि जो अकाउंट है उसको दो पार्ट में लाया गया है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है कि तीन तरह के अकाउंट आते हैं। नेचुरल पर्सनल, जैसे मैं, आप और आपके दो साथी जो भी हैं, जो इंसान है, ठीक है, वो पर्सनल में नेचुरल पर्सन हो गए। और आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है? जो कि लॉ के अंदर उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या है कि जिसमें लॉ, जिसकी लॉ में कोई एग्जिस्टेंस है। तो रिलायंस हो गया, LIC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, या और भी कोई कोई संस्था हो सकती है, कोई तरह का फर्म है, आपके मोहल्ले में भी कोई दुकानें होंगी, तो उसको भी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? जो एक या एक से ज्यादा पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो क्या होता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंटरेस्ट, ये सारा एकदम इतना ही सिंपल है जितना मैं बता रहा हूं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में वो एसेट की बातें करता है। अब एसेट आपके पास टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे फर्नीचर, ये आपका टेंजिबल है, इसको आप टच कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये टेंजिबल। बट गुडविल, गुडविल तो आपकी टेंजिबल नहीं है, ठीक है। पेटेंट हो गया, इसको भी मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। पापा दूसरा कर ले। और एक आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का काम क्या है कि ये आपको इनकम एक्सपेंस के बारे में बताता है। बिजनेस के में इनकम क्या हो रही है और उसमें गेन क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? नॉमिनल अकाउंट। जो आपको फायदा और नुकसान बताता हो, ये नॉमिनल अकाउंट का काम है। तो चलिए इसको यहीं पे रैप अप कर लेते हैं। अब उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और डिटेल में समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गोल्डन रूल्स को समझते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे लिख देते हैं डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट। हम लोग इसको क्यों सीख रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कैसे होगा? जब कि हम लोग इस रूल को जानेंगे, क्योंकि कोई भी रूल बताएगा ना कि आपको ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है? डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर।
मतलब जो रिसीव कर रहा है ना उसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, बहुत आसान है, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। हर एक चीज को मैं इंटरलिंक करके बताऊंगा, इससे आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। अब आइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, ये मैंने लिख दिया है। जब अब मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पर्सनल अकाउंट राम श्याम, रियल अकाउंट में एसेट्स सारे आ गए, और इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, अकाउंटिंग चार्जेस, मतलब बिजनेस का खर्चा। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मोटू है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, ठीक है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बताया था कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है मेरा रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट कैसे है, क्योंकि कैश मेरा एसेट है। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें डेबिट क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डेबिट ₹1,00,000। अब एक इफेक्ट तो ये हो गया कि मेरा कैश आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या है कि जो कैपिटल होती है वो मालिक की होती है, और कैपिटल हमारा है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। मालिक कौन है, गिवर है। यहां पे पैसा कैपिटल कौन दे रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, ये मालिक कर रहा है। तो देने वाला कौन है, मालिक। चूंकि हम लोग मालिक का नाम नहीं लिखते हैं, उसको कैपिटल बोल देते हैं। तो क्रेडिट क्या करेंगे, गिवर कौन है यहाँ पे, मालिक। तो मालिक टू मालिक तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे आपको टू कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्रेडिट लिख देंगे, तो नहीं, यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, ₹1,00,000। बीइंग एक यहां पे इसके बाद नरेशन लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना ज्यादा जरूरी है। क्लास को लंबी और छोटी होने पे मत जाइए। ये क्या है, कैपिटल मेरा, मालिक चूंकि पैसा दे रहा है तो मालिक है गिवर, मालिक गिवर है। अब कैपिटल, तो जो पैसा मालिक देता है वो कैपिटल कहलाती है। तो गिवर कौन है, मालिक, टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल का है, पर्सनल अकाउंट है। और जो गिवर है क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक नरेशन लिखते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। पापा दूसरा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹50,000।
बिजनेस ट्रांजैक्शन में जैसे ही नाम आ जाए तो हम लोग को ये समझ लेना है कि उधार पे माल खरीदा हुआ है, चाहे लिखा रहे या ना लिखा रहे कि ऑन क्रेडिट। ये मान लिया जाएगा कि अगर नाम लिखा हुआ है तो माल क्रेडिट पे खरीदा हुआ है। अब इसका भी दो इफेक्ट होगा। सबसे पहला क्या हो रहा है कि परचेज हो रहा है, तो परचेज मेरा क्या है, स्टॉक आ रहा है मेरे पास। तो परचेज में स्टॉक आएगा तो स्टॉक क्या है, मेरा रियल अकाउंट है, एसेट है। अब यहां पे जब मेरा स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक क्या है, मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। चलिए परचेज लिख देंगे यहां पे, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। अब यहां पे दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि श्याम से माल खरीद रहे, तो श्याम दे रहा है, गिवर कौन है यहां पे, श्याम है, टू श्याम। ₹50,000। हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट है, परचेज में स्टॉक आ रहा है, स्टॉक क्या है आपका, रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो उसका क्या है नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और श्याम कौन है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही हम लोग को धीरे धीरे एकदम चलना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा गया 60,000 में, तो ये क्या हो गया आपका, ये है फर्नीचर है आपका। इसका भी पहले दो इफेक्ट कर लीजिए कि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में अगर कोई चीज आ रही है व्हाट कम्स इन तो उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट। और टू पैसा, इस दूसरा इफेक्ट क्या है कि 60,000 हम कैश दे रहे हैं, इसमें कोई नाम नहीं है, देख लीजिए। तो टू क्या है, कैश। क्यों कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और ये हमारे पास से जा रहा है। व्हाट गोज आउट, 60,000, 60,000। अब एक इसको क्या करते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये लिख देना है, ठीक है। ये नरेशन लिखना है, क्यों, वो इस वजह से कि ट्रांजैक्शन पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक नॉमिनल अकाउंट से भी लेते हैं, सैलरी पेड। अब आइए एक एग्जांपल है, सैलरी पेड ₹10,000। सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट है, इसका दो इफेक्ट समझिए कि सैलरी, सबसे पहले तो मेरा सैलरी जा रहा है तो सैलरी पे कर रहा है, तो एक तो इफेक्ट हो गया सैलरी, और दूसरा इफेक्ट क्या है कि कैश पे करेगा। सैलरी तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सैलरी मेरा एक्सपेंस है, और सैलरी जब मेरा एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। 10,000 रुपए से सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। अब कैश जा रहा है मेरे पास से, तो कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जब कैश जाएगा तो क्या होगा कि क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, 10,000 बीइंग सैलरी पेड।
ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मैं अभी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मैंने आपको एक छोटा ब्रीफ दिया है कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं। मैं फिर आपको जर्नल का एक फॉर्मेट भी बताऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्री होगी। ये बस आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि आपको ये गोल्डन रूल समझ में आए और आप उसके बेसिस पे एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख सके। और अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच। इसमें एक है एसेट्स अकाउंट में क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन जो है एसेट अकाउंट, एक आ जाएगा आपको लायबिलिटीज अकाउंट, एक होता है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक आ जाएगा आपका इनकम एंड गेन अकाउंट, एक आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच जो बताती है वो ये बताती है कि अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट में। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट। ये थोड़ा इसका अलग अप्रोच है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि एसेट जो है मेरा क्या है, प्लांट मशीनरी है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। और ये लायबिलिटीज क्या है, मेरा लोन हो गया, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, सैलरी है और अकाउंटिंग चार्जेस है। अकाउंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग, ये सब बिजनेस का खर्च होता है। इनकम एंड गेन क्या है, आपका कमीशन रिसीव होता है। ठीक है, कमीशन रिसीव और आपका ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ है, जो भी है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट क्या है, ओनर्स की इक्विटी है, मालिक ने जो दिया। अब इसका रूल क्या है, इसका एक अलग रूल है। इसमें डेबिट किसको करना है, ये देखिए मैं ये इन सब को नहीं बता रहा हूं, एसेट्स को, लायबिलिटी को, एक्सपेंस एंड लॉसेस को, इनकम एंड गेन, कैपिटल को, क्योंकि मैंने आपको ये सारा चीजें, ये इन सारी चीजों को मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इस पे और टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। तो एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स में क्या है आपका, आप जान रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है। लायबिलिटी में क्या है, लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, जो भी आपको देना है वो लायबिलिटी है। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या, जो आपका खर्चा है वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। इनकम एंड गेन क्या है, जो आपको मिल रहा है, आपकी इनकम हो रही है, वो आपका इनकम एंड गेन अकाउंट है। कैपिटल क्या है कि मालिक जो पैसा देता है वो कैपिटल होती है। अब आइए इसमें हम लोग सीखते हैं कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, दोनों यही सिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, और दोनों ही सिमिलर है। मैं कल आपको इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज अगर बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाएंगे समझने में। तो आज इस पे ही यहीं तक रहते हैं। अब एसेट्स अकाउंट को डेबिट कब करना है, इंक्रीज होगा तब। लायबिलिटी है,
ये डेबिट कब होगी? जब डिक्रीज होगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये भी कब होगा? जब इंक्रीज होगा। और ये जब लॉस डिक्रीज होगा अब इन सब को समझा दूंगा एकदम आपको। इनकम एंड गेन, कैपिटल अकाउंट में जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो हम लोग को क्या करना है? इंक्रीज क्रेडिट कर देना है। आइए इसको समझते हैं। होता क्या है कि ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, अगर आपका एसेट प्लस में आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए कि डेबिट कर दीजिए, और जब एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। और लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट कीजिए, और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है, अगर आपका खर्च बढ़ता है तो आप उसको डेबिट कीजिए, और खर्च घटता है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। इनकम बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट कीजिए, और इनकम जब घट रही है तो डेबिट कर दीजिए। और कैपिटल जब डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कीजिए, और जब इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच आज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आइए एक बार फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो रियल अकाउंट अगर है, जैसे एसेट के आ रहा है आपके पास में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। क्यों? क्योंकि एसेट जो हमारा रियल अकाउंट है, और उसके हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, और एसेट अगर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग को क्रेडिट उसे करना है अगर एसेट जा रहा है तो। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि अगर हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ठीक है, हम लोग अपने खर्च को डेबिट करेंगे और अपनी इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट कीजिए रिसीवर को, अगर जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट कीजिए, और क्रेडिट कीजिए जो गिवर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न अप्रोच को। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले एसेट अकाउंट, उसके बाद लायबिलिटी अकाउंट, फिर है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट, उसके बाद आपका जो आता है इनकम एंड गेन अकाउंट। तो इसमें 5 कैटेगरी हो गई आपका मॉडर्न अकाउंट में। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल है कि डेबिट अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, बात ये भी गोल्डन रूल ही जैसी करेगा। ठीक है, मगर इसका थोड़ा सा अलग तरीका है कहने का। अब यहां पे देखिए, अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट होगा इसमें, और अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो इसमें क्रेडिट कर दीजिए।
अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है तो इसमें क्रेडिट करना है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये कहता है कि आपको डेबिट कीजिए। अगर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि आपका अगर कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो आप क्रेडिट कीजिए, और कैपिटल डिक्रीज कर रही है तो डेबिट कीजिए। एक्सपेंस और लॉस जो है, आपका खर्चा अगर बढ़ रहा है, कहता है कि अगर खर्च आपका बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर देना है, और खर्च आपका घट रहा है तो आपको क्रेडिट कर देना है। ठीक है। इनकम एंड गेन अकाउंट में क्या है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है, और अगर इनकम घट रही है तो आपको डेबिट करना है। ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आएंगी एग्जाम्पल से। देखिए, दोनों जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, दोनों बात एक ही कहता है। ट्रांजैक्शन किसी अप्रोच को भी लीजिएगा ना तो एक ही तरह से रिकॉर्ड होगी। दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही सिखाता है। तो हम लोग कल जब इसको कंपैरिजन करने बैठेंगे तब आपको एकदम 1% का भी डाउट नहीं रहेगा कहीं पर, और आप कोई भी एक अप्रोच को फॉलो कर लेंगे ना, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही रिकॉर्ड होगा। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।